गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज जिस दिव्य शब्द का हम हिंदी भावार्थ का पाठ करने जा रहे हैं वो शब्द अत्यंत दिव्य है संगत जी। गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे अतीत के पापों को मिटाने की ताकत रखती है। आज का शब्द है संगत जी, गुरु पूरे मेरी राख लई। पूर्ण अर्थात सच्चे गुरु ने मेरी रक्षा कर ली है। अर्थात जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो वह हर तरह की मुश्किलों से बचा लेता है। गुरु ने मेरे दिल में भगवान का अमृत जैसा नाम बसा दिया, जिससे मेरे कई जन्मों के पाप और गंदगी मिट गई। गुरु का नाम ही असली शुद्धि करता है, यही इस शब्द का मुख्य संदेश है। जब मैंने पूरे गुरु का नाम जपना शुरू किया तो मेरे अंदर के बुरे विचार, विकार और दुश्मन दूर हो गए। काम, क्रोध, लोभ जैसे अंदर के दुश्मन खत्म होने लगे। अब कोई कमजोर इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरे भगवान की शक्ति बहुत महान है। जब मेरे प्रभु साथ हैं तो डर किस बात का। बार बार प्रभु को याद करके मुझे सच्चा सुख मिला और मैंने उनके चरणों को अपने मन में बसा लिया। सच्ची शांति सिर्फ प्रभु के नाम से मिलती है। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उसकी शरण में आ गया हूँ जिसके ऊपर कोई नहीं है, सबसे महान वही है। प्रभु की शरण ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे अतीत के पापों को मिटाने की ताकत रखती है। संगत जी, हम सब जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं और यही सब हमारे अंदर मैल बनकर जमा हो जाता है। लेकिन जब हम इस शब्द का सच्चे दिल से ध्यान करते हैं तो गुरु साहिब खुद हमारे दिल में अमृत नाम बसा देते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सारी मैल जो कई जन्मों से हमारे साथ थी वो धुलने लगती है। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, अनुभव है। बस जरूरत है थोड़ा समय देने की, थोड़ा विश्वास रखने की और सच्चे दिल से गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करने की, शब्द का ध्यान करने की। गुरु पूरे मेरी राख लाई। संगत जी, जब ये पंक्ति हम सुनते हैं ना, दिल अपने आप भर आता है, क्योंकि सच में जब सच्चे गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें छू भी नहीं सकती। गुरु जी हमें सिर्फ बचाते ही नहीं बल्कि वो हमारे अंदर प्रभु का नाम, अमृत नाम बसा देते हैं। और संगत जी, वो नाम इतना पवित्र है कि हमारे कई जन्मों के पाप, कई जन्मों की मैल धीरे धीरे धुल जाती है। कभी सोचा है, जो गुस्सा, जो डर, जो चिंता हमें अंदर से खा रही होती है वो सब कहाँ चला जाता है? शब्द कहता है, जैसे ही हम गुरु का नाम जपना शुरू करते हैं हमारे अंदर के सारे दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ अपने आप दूर भाग जाते हैं। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है संगत जी, जहां इंसान दिल से कहता है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है।
क्योंकि मेरे प्रभु का प्रताप, मेरे गुरु जी की कृपा सबसे बड़ी है। संगत जी, बार बार सिमर सिमर सिमर, जब हम सच में दिल से नाम जपते हैं ना, तो एक अलग ही शांति मिलती है, एक ऐसा सुकून जो इस दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और फिर दिल खुद बोल उठता है, अब मैं उसकी शरण में आ गया हूं जिसके ऊपर कोई नहीं है। बस संगत जी, यही है असली जिंदगी, गुरु जी के चरणों में रहना, उनका नाम जपना और हर सांस में शुक्राना करना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को और सोनू अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु पिताजी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, किन शब्दों में मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करूं? हर शब्द छोटा है। मेरे महादेव गुरु जी महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कुछ शब्दों में कर पाना असंभव है। गुरु पिताजी, जिस तरह से आपने मेरे मायके परिवार का, मम्मी का, भाई का, मेरे बच्चे का, मेरे पूरे परिवार का हाथ थाम रखा है, उसका करोड़ों बार, लाखों बार शुक्राना परमपिता। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई इतना दयालु हो ही नहीं सकता जितनी चिंता गुरुपा आप हमारी करते हैं। पहले से पहले सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, गुप्त नवरात्रि शुरू होते ही फिर से मेरे और मेरे परिवार पर प्रोजेक्शन होना स्टार्ट हो गया, जो अब मुझे क्लियर समझ आने लगा है। अजीब अजीब सी बीमारियां होने लगती है, वो भी बिना किसी रीजन के। काफी टाइम से मुझे गुरुपा ऐसे लोग और जानवर दिखा रहे थे जिसके एक पैर में दिक्कत होती थी, और शायद वो दिखा दिखा कर गुरुपा मेरे उस पैर के कष्ट कटवा रहे थे या मुझे बता रहे थे, आगाह कर रहे थे। नवरात्रि के एक दिन पहले संगत जी, मेरे एक पैर के घुटने में शार्प पेन होने लगा, फिर थाई से लेकर पैर के अंगूठे तक खिंचाव होने लगा, और शाम होते होते पेन इतना बढ़ गया कि मेरा चलना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने 10 डेज का बेड रेस्ट बोल दिया। एक्सरे वगैरह करवाया, बट रीजन पता नहीं चला कि इतनी स्वेलिंग अचानक कैसे आ गई। संगत जी, पहली बार हुआ कि मैं नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी फोन में गुरुपा का मैसेज देखा कि माता रानी और तेरी कुल देवी तुझसे नाराज हैं, उनसे माफी मांग ले। पता नहीं संगत जी, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझसे और मेरे परिवार से कि सब बीमार हो गए और कोई भी सही से पूजा नहीं कर पाया। मैंने माता रानी से हाथ जोड़कर माफी मांगी अपने और अपने परिवार की तरफ से, और गुरुपा से बोला कि प्लीज गुरुपा, आप ही माता रानी को मनाइए, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। गुरुपा ने अष्टमी आते आते बहुत से उपाय बताए, मैंने वो सब किए। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि अष्टमी पर कन्या भोजन करवा, और मेरा सारा इंतजाम करवा दिया। पैर में बहुत दिक्कत होने पर भी मेरे प्यारे गुरुपा ने हाथ पकड़कर मेरा सारा काम करवा दिया। ऑफिस से छुट्टी मिली हुई थी तो छोटी छोटी कन्या भी आ गई, और उनमें से जो सबसे प्यारी और छोटी सी कन्या थी, उसके जब मैंने पांव छुए तो एकदम प्यार से बोली, खुश रहो, जैसे कोई बड़ा बोलता है, और फिर उसी रूम में जाकर खेलने लगी जहां गुरुपा का स्वरूप लगा है। उसके जाने के बाद याद आया, गुरुपा का मैसेज आया हुआ था, मैं सुबह तेरे घर आऊंगा तुझे ब्लेस करने। तो संगत जी, वो तो मेरे प्यारे गुरुपा ही थे, छोटी सी माता रानी के रूप में, क्योंकि मेरे बेटे के सर पर हाथ रखकर उसको भी उस छोटी सी बच्ची ने खुश रहो बोला। मेरे घर आकर हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता। उसके बाद जो गड़बड़ चल रही थी वो थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर कुछ दिन बाद वही सारी प्रॉब्लम्स, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया मुझे और मेरी मम्मी को एक साथ। मेरी मम्मी जो बाथरूम में गिर जाने के कारण बेड रेस्ट पर थी, जो भी दिक्कत होती थी वो हम दोनों माँ बेटी के साथ एक टाइम पर होती थी। मैसेज भी आने लग जाते थे कि फिर से मारण क्रिया हुई है, करने वाले लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तुझे और तेरे परिवार को बेड पर डालने का, और ये और कोई नहीं मेरे ससुराल वाले ही थे।
थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे मायके से कोई मेरे यहाँ आए। मेरी मम्मी को मैंने ही बुलाया था, लेकिन उनका मेरे घर रुकना इन लोगों को खटक रहा था और इनकी क्रियाओं के चलते मेरी मम्मी गिर गई और उनकी स्पाइन में चोट लग गई। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया। फिर मेरे पैर में दिक्कत होने पर ये लोग मेरा और मेरी मम्मी का हाल देखकर मेरे ही सामने पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे और जता रहे थे कि हमसे पंगा लेना भारी पड़ गया। दोनों माँ बेटी बेड पर आ गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप की साइड देखकर अपने को कंट्रोल किया और अपने गुरुपा से शक्ति मांगी बेड से उठने और चलने की। फिर क्या था, मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ ब्लेस कर दी, जो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे गुरुपा अपनी बेटी की हार नहीं होने देंगे। मैंने अपना वॉकर साइड किया और चलने की कोशिश की। संगत जी, चमत्कार हो गया। जहां मैं वॉशरूम तक जाने में पेन से रो रही थी, वहां किचन में 2 से 3 घंटे खड़े होकर पूरा अष्टमी का खाना बना दिया। ऐसी कृपा की मेरे गुरुपा और माता रानी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता अपनी बेटी की लाज रखने का। मेरे ससुराल वाले जो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, मुझे देखकर भौचक्के ही रह गए कि ये तो भाग भाग कर काम कर ले रही है। फिर मैंने गुरुपा की साइड देखा तो लगा मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि बोला था ना कि हार नहीं होने दूंगा तेरी। इतने प्यारे हैं गुरुपा मेरे। लव यू गुरुपा। संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरी मम्मी और मेरे बेटे पर आधी रात में हावी हो जाती है कि उनकी सोते सोते अचानक तबीयत खराब हो जाती है और काफ़ी देर परेशान रहने पर नींद आती है। जैसे ही उनको प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट कर देती हूँ या फिर देखती हूँ कि कहीं गुरुपा ने उससे रिलेटेड कोई सत्संग तो नहीं दिया है, और देखती हूँ कि गुरुपा किसी भी माध्यम से उस समस्या का समाधान पहुंचा ही देते हैं और हाथ पकड़कर वो कष्ट कटवा देते हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। एक रात मेरी मम्मी जो बेड रिडन है, उनके ऊपर बहुत भारी थी। गुरुपा ने सेम वही कंडीशन एक आंटी के सत्संग के द्वारा मुझे सुनवाई, जिसमें उनके मदर को बहुत दिक्कत हो गई थी। मम्मी बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। मैं बहुत घबरा गई। सेम सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाए। 3-4 सत्संग और मंत्र जाप सुनवाकर गुरुपा ने मेरी वो रात कटवाई और इस तरह से मेरी मम्मी के ऊपर आया बड़ा कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तब भी मैं हिम्मत करके ऑफिस आ गई और देखिए, मेरी इतनी चिंता करने वाले मेरे प्यारे गुरुपा सुबह से मेरे कैबिन की दीवार पर ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में बैठे हुए हैं। इतनी चिंता और इतना प्यार पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। गुरुपा लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। अपना प्यार और कृपा हम पर और सारी संगत पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि तूने किसी को अकेला कर दिया है, वो इंसान अब अकेला पड़ गया है। मुझे नहीं याद आ रहा गुरुपा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज उस इंसान को अच्छे लाइफ और अच्छे दोस्त बख्श दीजिए। गुरुपा, आप सत्संग में सुनवाते हैं कि तेरे ऑफिस में तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होनी थी और आपने छोटी बेइज्जती करवाकर मुझे बचा लिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी सास हर समय मेरे पति अंकल को भड़काने में लगी रहती है, लेकिन गुरुपा, आपने मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दी और उनका व्यवहार मेरे प्रति बदल दिया। उसका अनंत कोटि शुक्राना। कुछ दिन से गुरुपा मुझे चक्कर और आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था और समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। जब नर्स ने मम्मी की शुगर टेस्ट की तो गुरुपा ने विचार दिया कि अपनी शुगर टेस्ट करवा। चेक की तो 55 निकली, जो बहुत कम थी, वो भी खाना खाने के बाद। विद फास्टिंग तो और भी कम होती। संगत जी, मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ रखा था। मैंने मीठा खाना शुरू किया तो थोड़ा सा लेवल अप हुआ, लेकिन अगर गुरुपा विचार न देते तो शायद मुझे शुगर डाउन होकर पता नहीं क्या हो गया होता। संगत जी, अभी भी शुगर डाउन ही है, लेकिन मैंने मीठा खाना स्टार्ट किया है तो गुरुपा की कृपा से थोड़ी ठीक है पहले से। गुरुपा चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है। हार्मोनल इम्बैलेंस, नी पेन, शुगर इशू। बस गुरुपा, आपका हाथ पकड़कर चलती जा रही हूँ। गुरुपा, प्लीज अपनी बेटी और उसके परिवार को हेल्थ ब्लेस करिए ताकि वो आपकी भक्ति पूरे मन और ध्यान से कर पाए। हमेशा उपाय बताने का, कष्ट काटने का, अपनी बेटी के अंग संग रहने का। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2448।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, आप इसे प्लीज शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे छोटी बहन हूँ। 2015 में मेरी सबसे बड़ी बहन बहुत बीमार पड़ गई थी और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वह बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। काफी टाइम हॉस्पिटलाइज भी रही, पर हेल्थ में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उस समय किसी ने बताया था कि बड़े मंदिर जाओ, वहां से गुरुजी का ब्लेस्ड जल लेकर आओ, उसे पीने से तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी मंझली बहन के साथ गई जल लेने। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हम गए और जल ले आए, और सच में जल पीने से मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई, और तब से आज तक गुरुजी की कृपा है उस पर। गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, पर गुरुजी की कृपा तो मुझ पर और मेरे परिवार पर हो चुकी थी। साधारण सा जीवन जीने वाली मैं लाइफ में पहली बार फॉरेन घूमने गई। गुरुजी ने मुझे एक अच्छा कैरियर और उसमें सक्सेस ब्लेस की, और उसी टाइम मेरे भाई बहन को भी बहुत सक्सेस से ब्लेस किया। पर मुझे ये सब का एहसास नहीं था कि गुरुजी ने मुझे ये सब ब्लेस किया है। उसके बाद मेरा गुरुजी के मंदिर जाना 2021 तक नहीं हुआ। 2021 में कोविड के टाइम मेरा भाई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में था, और पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे सोशल मीडिया पर, और मुझे याद आया कैसे गुरुजी ने मेरी बड़ी बहन को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि वह मेरे भाई को ठीक कर दें। मेरा भाई जो 2 हफ्तों से क्रिटिकल सिचुएशन में था, उसे गुरुजी ने 2 दिन में ठीक कर दिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उस दिन से मेरी गुरुजी में आस्था इतनी पक्की होती चली गई कि आज मेरा हर दिन गुरुजी के नाम से शुरू होता है, और गुरुजी के नाम से ही दिन का अंत भी। शेयर करने के लिए बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं मेरे पास। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है, अपने सुरक्षा घेरे में रखा है। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और आगे अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करती रहूंगी। गुरुजी सब पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा सोनू अंकल और संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया और गुरु जी की प्यारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरु जी की आशीर्वादित बेटी हूँ। मुझे एक अच्छा ससुराल और सहयोग करने वाला मायका दोनों मिले हैं। मेरे मायके की तरफ से हम दरबार साहिब को मानने वाले परिवार से हैं, और मेरा ससुराल आर्य समाज को मानने वाला है। इसलिए मेरे ससुराल में मंदिर नहीं है, हम लोग सिर्फ हवन करते हैं। अब मैं अपने ससुराल को ही फॉलो करती हूँ, लेकिन वे भी मुझे मंदिर या गुरुद्वारे जाने से मना नहीं करते, और मैं महीने में 1 या 2 बार गुरुद्वारा जाती हूँ। मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप अपने पति अंकल के एक दोस्त की दुकान पर देखा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं, और इनके बारे में उनके दोस्त कहते हैं कि ये बात करते हैं। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उनके स्वरूप को बार बार देख रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। वे एक ऊंचे मंच पर सफेद चोले में बैठे थे, और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया और प्यार से कहा, देख सत्संग सुन। सामने बहुत सारे लोग बैठे थे। तभी मेरी नींद खुल गई, और मैं बहुत परेशान थी कि गुरुजी मेरे सपने में कैसे आ गए। फिर 2-3 दिन तक मुझे YouTube पर गुरुजी के सत्संग दिखे। मैंने उन्हें 2-3 दिन सुना, लेकिन मुझे बहुत नकारात्मक महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने सुनना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने सोनू भैया आपका 7 बजे वाला सत्संग सुना, और सच में मैंने उसे पूरे दिल से सुना। लेकिन उस समय मैंने आपका नाम नहीं देखा था कि यह सत्संग कौन बोल रहा है। मैं कई दिनों तक आपकी आवाज़ ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिली, और मैं किसी और का सत्संग सुनती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे आपका सत्संग दोबारा मिला। मैंने उसे लाइक किया और ध्यान से देखा कि यह सत्संग कौन सुना रहा है।
सच में गुरुजी से मुझे जोड़ने वाले आप ही हैं सोनू भैया। अगर मैं सत्संग नहीं सुनती तो शायद गुरुजी से नहीं जुड़ पाती। गुरुजी की हमारे घर पर बहुत कृपा है। परेशानियां आती रहती हैं और अभी भी बच्चों के कैरियर और स्वास्थ्य को लेकर काफी समस्याएं चल रही है। गुरुजी से अरदास है कि वे इन परेशानियों से निकलने का रास्ता दें और हमें तथा हमारे बच्चों को धैर्य प्रदान करें। गुरुजी की कृपा सभी संगत परिवार और आप पर बनी रहे सोनू भैया। धन्यवाद सोनू भैया मेरा सत्संग साझा करने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। आज गुरुपा ने आदेश दिया है कि मैं उनका संध्या वेला का शुक्राना करूं, क्योंकि आज मेरे घर गणेश जी आ रहे हैं सारे विघ्न हरने के लिए। सोनू अंकल जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे अंदर एक उम्मीद की लौ जला रखी है। मैं निराशावादी हूं। जीवन के हर मोड़ पर मैंने हारना सीख लिया था। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मुझे यह बोल बोल कर कि तू मेरी बेटी है, तुझे हारने नहीं दूंगा, बहुत हौसला अफजाई की है। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं किसी से कम नहीं। क्या बोलूं सोनू अंकल जी, जीवन में मुझे ऐसे सीख देने वाला कोई नहीं था जो मुझे इतने प्यार से समझाता। गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पे बहुत कृपा की है। मैं गुरुजी का दिल से अपनी आत्मा की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज अपना भी ध्यान रखिए। आप हमारा इतना सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। शुक्राना मेरे शहंशाह, शुक्राना मेरे दातिया। सोनू अंकल जी, आपकी प्यारी आवाज में इस सत्संग को बाकी संगत तक प्लीज पहुंचा दें। गुरुजी आई लव यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मेरी एक बहुत करीबी मित्र मुझसे मिलने मेरे रहने की जगह पर आना चाहती थी। हम दोनों ही यह लंबे समय से चाहते थे, लेकिन मैं दूसरे देश में रहती हूँ, इसलिए यह आसान नहीं था। गुरुजी की कृपा से हम इस सपने को साकार कर पाए। हमारा टिकट, वीजा और अन्य सभी दस्तावेज समय पर तैयार हो गए। यात्रा बहुत सुगम रही और इमिग्रेशन या ट्रांजिट में कोई समस्या नहीं हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दूसरा, गुरुजी ने हम दोनों को इस यात्रा का आशीर्वाद दिया। हम दोनों ने बहुत अच्छा समय साथ बिताया और इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नंबर 3, पिछले 2 महीने मेरे लिए बहुत व्यस्त और कठिन रहे। नौकरी, घर का काम, यात्रा और बच्चों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे संभालूं और मैं बहुत अधिक तनाव और थकान महसूस कर रही थी। गुरुजी की कृपा से मुझे एक सहायक महिला मिल गई, जिसने भारी कामों में मेरी मदद की और मेरा काम समय पर पूरा हो गया। हम दोनों ने मेरे घर पर गुरुजी के लिए सत्संग किया। हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद और हलवा प्रसाद भी बनाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। हाल के दिनों में मेरी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी और शरीर में बहुत दर्द रहता था। कभी कभी तो सुबह बिस्तर से उठना भी कठिन हो जाता था। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी फुल टाइम नौकरी है और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मेरा कार्यशील रहना बहुत आवश्यक है। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और जल प्रसाद ले रही थी तथा चंदन प्रसाद लगा रही थी। कल मेरी ऊर्जा बहुत कम थी और मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मैं सत्संग सुनते सुनते बर्तन धोने लगी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे पास खड़े हैं और मुझसे उनके लिए चाय बनाने को कह रहे हैं। मुझे लगा कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन मैं अपना काम करती रही। लेकिन तुरंत ही जिस सत्संग को मैं सुन रही थी, उसमें आंटी कह रही थी कि उन्होंने बड़े मंदिर में चाय प्रसाद लिया था, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। यह मेरे लिए एक संकेत था कि यह केवल मेरी कल्पना नहीं थी। फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 1 कप बनाऊं या 2, इसलिए मैंने बस सहज भाव से पानी डाल दिया। चाय बिल्कुल 2 कप बनी। मैंने 1 कप गुरुजी को अर्पित किया और 1 कप स्वयं उनके स्वरूप के पास बैठकर उनसे बातें करते हुए पिया।
यह एक बहुत ही दिव्य और संतोष देने वाला अनुभव था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी बनारस से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सोनू अंकल, मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए। मैं बहुत कुछ शुक्राना में कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती हूँ। गुरु जी, जब भी मैं सोनू अंकल का 7 PM का सत्संग सुनती हूँ, जितने भी लोग अपना सत्संग भेजते हैं, जब सोनू अंकल उसे पढ़ते हैं तो जैसे कई सत्संग ऐसे लगते हैं जैसे मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है या हुआ है और यह सत्संग मेरे लिए ही है। बहुत कुछ सोचती हूँ सत्संग को सुनते हुए कि यह बोलूंगी, वह मैं बोलूंगी, पर नहीं बोल पाती। गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपनी हर सांस, हर बात, रोज के लिए, हर रोज सुबह उठने के लिए, रात में सही से सोने के लिए, मेरे पति अंकल को स्वस्थ रखने के लिए, मेरे बेटे को हर सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमको नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब गुरुजी के ऊपर, गुरुजी के हाथों में छोड़ दिया है मैंने। गुरुजी, आप हमें, अपने बेटे को, अपने नाती को, अपने पोते को, सबको आप संभालिए गुरुजी। आप सबका हाथ पकड़ें गुरुजी। कभी कभी बहुत ही परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। आपको तो सब कुछ पता है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा गुरुजी। किस तरह, कैसे हर रोज एक एक दिन करके बीत रहा है, हमको नहीं पता। ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकलना है, सब आपको ही करना है। आप ही मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी हम लोगों को इस स्थिति से बाहर निकालिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब से आपने मुझे जोड़ा है अपने साथ, गुरुजी अपनी संगत का हिस्सा जब से आपने मुझे बनाया है, मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे मेरे अंदर यह परिवर्तन आया। बहुत सी चीज मेरे अंदर चेंज हुई है। गुस्सा तो आता है पर क्षणिक ही आता है। सही है गुरुजी कि मैं किसी से तुरंत दूर नहीं हो पाती हूँ, किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, पर गुरुजी कभी कभी दूर होने में ही भलाई होती है, यह आपने ही बताया है गुरुजी। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, सब अच्छा होगा, यह हमको पता है गुरुजी। और हम हमारे साथ, हमारे पति अंकल के साथ, हमारे बेटा अंकल के साथ, किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देंगे आप गुरुजी। यह हमको विश्वास है, अटूट विश्वास है। सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही होगा। जो भी होगा सब गुरुजी की कृपा से होगा, सब गुरुजी की कृपा से होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आप मेरा यह सत्संग जो छोटा सा है उसे जरूर शेयर करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी सोनू भैया, मेरा नाम और नंबर शेयर मत करना। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। आज गुरुवार के दिन गुरु जी के आदेश के साथ मैं शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी की असीम कृपा रही है अभी तक मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। मेरी जिंदगी में जो हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ गुरु जी की मर्जी से ही हो रहा है। संगत जी, इस वक्त मैं अपनी लाइफ के सबसे कीमती टाइम से गुजर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है और अच्छा भी। पूरी बात तो मैं नहीं बता सकती, गुरुपा की मर्जी नहीं है अभी। बस मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है इतना आसान बनाने के लिए शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। अब सब गुरुपा आपके हाथ में है। जो मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक है वो करना। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। मुझे बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, वहाँ इतने प्यारे दर्शन देने का शुक्राना, वहाँ पर चाय प्रसाद लंगर खिलाने का शुक्राना, और आते टाइम जो ब्लेसिंग्स आपने दी ब्रेसलेट स्वरूप, उसका तो लाख लाख शुक्राना। गुरु जी की मर्जी हुई तो आगे का सत्संग बहुत जल्द शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
प्लीज़ भैया मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर देना इस बार। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6026। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की इतनी कृपा है कि बयां करने लगे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी का सत्संग बताना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बस अपना सत्संग शेयर करूंगी। कल मैं अपने घर से अपने बेटे के साथ निकली स्कूटी पर और थोड़ी दूर मेरा मायका है वहां रुकी। 5 मिनट में मैं वहां से आ गई क्योंकि मुझे कुछ काम था मार्केट में। जैसे ही घर से बाहर आकर स्कूटी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट नहीं हुई। मुझे टेंशन हो गई कि अब क्या करूं। पास में मैकेनिक को दिखाया, उसने भी टाइम लगाकर चेक करी लेकिन उसको समझ नहीं आया फॉल्ट, तो उसने वापस भेज दिया ये बोलकर कि एजेंसी में ठीक होगी। अब एजेंसी तक स्कूटी पहुंचना ही एक बहुत बड़ा काम था। वहां किसी तरह फोन करके खुद जाकर बात हुई और वो लोग आए स्कूटी ले जाने के लिए। स्कूटी तो ले गए लेकिन मुझे सारा टाइम यही टेंशन होती रही कि वहां सारी रात स्कूटी खड़ी रहेगी, कहीं कुछ हो ना जाए। बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं चोरी ना हो जाए स्कूटी। गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, साईं बाबा का नाम लेती रही। फिर मेरे हस्बैंड अंकल को कॉल किया, उनको सब बताया। उन्होंने सुबह सब सेटलमेंट करके पता नहीं कैसे दोपहर तक स्कूटी ठीक करवा कर घर भिजवा दी। गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में खुद मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि सिर्फ एक स्कूटी खराब होने से मुझे कितनी दिक्कत हुई। गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते। मैंने गुरु जी से और भी अरदास लगाई हुई है, पूरी होने के बाद वो भी सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम पर। एक सत्संग और है मेरा कि मेरे बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरा बेटा कामयाब होगा, ऊंचाइयां छुएगा। गुरुजी ने जो कहा वो कर दिया। बस गुरुजी आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि रखना मेरे परिवार पर, सब संगत पर, सोनू अंकल जी पर। सत्संग तो और भी हैं, पर अब जब दोबारा गुरुजी आज्ञा देंगे तब शेयर करूंगी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई भी गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज गुरुजी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढान अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरुजी ने कहा कि भविष्य में बहुत से लोग उनके भक्त बनेंगे। इस पर अंकल जी ने गुरुजी से पूछा कि अगर वे स्वयं उत्तरी भारत से कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो अधिक संगत उनसे कैसे जुड़ेगी। गुरुजी, जो स्वयं भगवान हैं, अंकल जी की नासमझी पर मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि उनके अनंत रूप हैं और उनके सच्चे भक्त उन्हें कहीं भी और किसी भी दिव्य रूप में पूज सकते हैं, जैसा वे चाहें या जिस रूप में विश्वास करते हों। फिर आगे गुरुजी महाराज ने कहा कि भविष्य में बड़े मंदिर में उनके दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगेंगी। दूसरा वचन, मैं ता साईं इक्को हन, साईं और मैं एक ही हैं। तीसरा वचन, अपने गुरुदा श्वास श्वास दा शुक्राना करिया करो, त्वानु लोगानु पता नहीं मैं त्वाडा की ध्यान करदा हां। हम सभी को गुरुजी महाराज का हर एक सांस के साथ शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि गुरुजी महाराज कितने अनगिनत तरीकों से हमारी देखभाल करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय।
शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।